उमाकांत गोयल जी। हरिवंश, राधा राधा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं और मेरी टीम देश सुरक्षा और उन्नति के क्षेत्र में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत है। महाराज जी, अपनी कार्यशैली और व्यस्तता के कारण भजन पाठ नियमित रूप से नहीं कर पाते। गुरुदेव, देश हित की सेवा कार्य करते हुए अपने आप को भक्ति मार्ग में कैसे समर्पित कर सकते हैं? वैसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो आप जैसे ही हैं, बिजी हैं, और उनका एकाग्रता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य है। अगर वो एकाग्रता हटाते हैं तो कार्य पूर्ण होने में संशय है। एकाग्रता करते हैं तो भगवान का चिंतन नहीं हो सकता, भजन नहीं हो सकता। कोई भी अपने कार्य को संपूर्णतया पूर्ण करने के लिए एकाग्रता की बिल्कुल आवश्यकता और लगाएगा। दो जगह एकाग्रता लगती नहीं है। यह जो एक मन बहुत ठोर कर कहीं कोने सच पायो। एकाग्रता तभी सफल होती है जब लक्ष्य पर ध्यान हो हमारा। जैसे अर्जुन धनुर्वेद विद्या का सबसे बड़ा विद्वान होने का आशीर्वाद जो उनको प्राप्त हुआ द्रोणाचार्य जी से, उसका कारण वो लक्ष्य पर ध्यान रखते थे। जैसे एक चिड़िया टांगी और कहा इसकी आंख पे निशाना लगाना है। सबसे पूछा क्या दिखाई देता है, कोई कहता डाल, फिर उसमें चिड़िया, फिर अर्जुन से उनका केवल आंख और एकाग्रता, लक्ष्य पर एकाग्रता। तो अब हमारे मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति। ये भारतीय सेवा हमारा कर्तव्य है और लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अब ये कर्तव्य रूपी पूजा करते हुए हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसके लिए हमको नाम जप साथ में रखना होगा और कर्म समर्पण योग करना होगा। दो बातें समझ में। जैसे आप 4 घंटे एकाग्रता पूर्वक किसी कार्य में लगे जिसमें आपको एक बार भी भगवान की याद नहीं आई, लेकिन उस 4 घंटे की हुई सेवा को बाद में हाथ जोड़कर, हे प्रभु 4 घंटे से जो मैं सेवा कर रहा था, कार्य कर रहा था, वो आपकी ही सृष्टि का कार्य है और मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी है, इसलिए इस 4 घंटे को मैं आपको समर्पित करता हूं। इसे कहते हैं कर्म समर्पण योग। और जब आपको याद आया तब राधा 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 राम राम हरि कृष्ण जो नाम, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी ये रखनी है कि शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई माता बहनों के साथ व्यभिचार नहीं करना। ये 3 बातें हमारी पकड़ लो। 2 बातें नाम जप और कर्म समर्पण योग, 3 बातें परहेज की, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस बात को आप समझ लें। और ये आप जैसे बहुत से कर्मनिष्ठ हैं, जैसे हमारे भारतीय सैनिक हैं, कई एजेंसियां हैं, कई ऐसे कार्य प्रणालियां हैं जिनमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता होती है, और वो ऑफिस जाएंगे, एकाग्रता पूर्वक कार्य करेंगे, तभी हमारे भारत की सेवा होगी। तो इसे पूजा मानी जाए, अपने कर्तव्य कर्म को पूजा मानी जाए, और वो पूजा भगवान को समर्पित की जाए। प्रति घंटे के अनुसार से या 6 घंटे 8 घंटे ऐसे अनुसार से समर्पित की जाए। उसे कर्म समर्पण योग कहते हैं। इससे भगवत प्राप्ति होती है। और जब आपको समय मिले, याद आ गया, तो राधा 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 राधा, फिर कार्य में लगे। फिर समय मिला 1 सेकंड के लिए, राधा, फिर कार्य में लगे। वो अंदर का सुमिरन होता है। निश्चित इससे भगवत प्राप्ति हो। 3 परहेज, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि नहीं, भोग दृष्टि नहीं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना। बस जो कर रहे हो उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मान लीजिए, हमारी बात मानने पर ही तो होगा ना। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा और संयम या न विषय के आशा। संयम बता दिया, परहेज 3 ये नहीं करना, और ये 2 करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आप जैसा प्रश्न हजारों का होगा, क्योंकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट में सब एकाग्रता पूर्वक काम करना ही होता है।